आप सभी को गुड आफ्टरनून। पिनेकल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का क्रैश कोर्स। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। और इतना हमारे इंस्टीट्यूट का गारंटी है कि अगर आप रेगुलर और अच्छे से क्लास कीजिएगा, जितना बताया जाएगा उतना आप क्लास रेगुलर कीजिए, जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसका प्रैक्टिस कीजिए, तो 100 में 100 मार्क्स आने वाले हैं। एकदम इतना गारंटी है। जो मैं बोलूँगा वो क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्जाम में। आप देखने के साथ ही समझिएगा कि सर ने जो पढ़ाया था वो बिल्कुल सही पढ़ाया था और सही कोचिंग में हम लोग ज्वाइन किए हैं। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग किए थे सिलेबस क्या था हमारे पास, हमारा जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस किस चैप्टर से होंगे और किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारा चीज़ हम लोग कर चुके थे और साथ ही साथ एक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखे थे जो कल हम बताए थे कि वैसा क्वेश्चन कम से कम एक क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में होने वाले हैं। और वो सबसे आसान क्वेश्चन था, जो कुछ भी नहीं जानता है उसके लिए भी वो क्वेश्चन था, वो सभी कोई बना सकते हैं। ठीक, और उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन मैट्रिक्स में हम लोग कल ऐसे ही एक क्वेश्चंस दिए थे, लेकिन आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो मैट्रिक्स का बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर, जिसको हिंदी में कहा जाएगा आव्यूह, ठीक है, तो आव्यूह चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और एकदम बेसिक से हाई लेवल तक का क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स, जिसको कहा जाएगा क्या चीज, आव्यूह। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स और हिंदी में बोला जाएगा आव्यूह। ठीक है, तो इसमें देखिए एक एक करके सारा चीज हम लोगों को जानना है कि हम लोग को क्या क्या चीज करना है। तो देखिए पहला चीज हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या चीज, कि मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, यानी आव्यूह को कैसे लिखा जाएगा, ये चीज हम लोगों को जानना है। ठीक, एक एक करके सारा चीज देंगे, लिखते कैसे हैं, इसमें क्या क्या चीज होता है, वो सारा चीज हम लोग आएंगे। तो देखिए पहले हम लोग लिखते कैसे हैं मैट्रिक्स को, ये देखिए। तो इसका नाम जो जब भी लिखेंगे हम, इसका नाम जब भी हम लोग लिखेंगे तो वो नाम लिखेंगे किससे, तो बड़ी अक्षर से। किससे लिखेंगे हम लोग, बड़ी अक्षर से। जैसे एग्जाम्पल में आप बात कीजिए तो ए से लिख सकते हैं, बी से लिख सकते हैं, सी से लिख सकते हैं, डी से लिख सकते हैं, एक्स से लिख सकते हैं, वाई से लिख सकते हैं, जो भी मर्जी करे आप उस लेटर से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन ध्यान में रखना है बड़ी अक्षर से लिखना है। आप बोलिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि दूसरा बात हम लोग का देखिए कि इसके अंदर जो आएगा मैट्रिक्स में, यानी आव्यूह में जो भी आएगा, जो भी संख्या आएगा उसको कहा जाता है अवयव। क्या कहा जाता है, अवयव। इसको लिखा जाता है किससे, तो छोटी अक्षर से। इसको किससे हम लोग लिखते हैं, छोटी अक्षर से। जैसे हम बात करेंगे तो छोटी ए, छोटी बी, छोटी सी, छोटी डी, इससे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर नाम लिखा जाएगा तो बड़ी अक्षर से लिखेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का अवयव लिखेंगे तो छोटी अक्षर से लिखेंगे। और मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, आव्यूह बोला जाता है। तो देखिए है क्या चीज, आव्यूह बोलना आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, सुनने में ही आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे हम लोग हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग ऐसे आराम से बोल सकते हैं, यही हम लोग अगर सुप्रभात ऐसे बोले, शुभ रात्रि ऐसे बोले, तो ये सुनने में थोड़ा अटपटा टाइप का लगेगा, लेकिन है वो भी सही, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में यूज कर देते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून ऐसे बोलते हैं। तो उसी तरह से हम लोग मैट्रिक्स बोलिए, ये ज़्यादा आपको कंफर्टेबल होगा बोलने में, आसानी से आप अच्छे से बोल सकते हैं। आव्यूह बोलने में थोड़ा सा आपको लगेगा अरे क्या चीज़ बोल रहे हैं हम लोग, सामने वाला भी सोचेगा आव्यूह क्या चीज़ होता है। यही मैट्रिक्स बोल दीजिएगा तो सब कोई समझ जाएगा, बोलेगा अरे इसको इंग्लिश भी आता है। ठीक है, तो पहला चीज हो गया हम लोग कि इसको लिखते कैसे हैं, तो इसका नाम लिखते हैं हम लोग कैपिटल लेटर से और उसके अवयव को लिखेंगे हम लोग स्मॉल लेटर से। अब देखिए दूसरा,
इसको हमेशा बड़ी कोष्ठक या फिर छोटी कोष्ठक में लिखते हैं। इसको किस में लिखते हैं हम लोग? या तो बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे, कोष्ठक का मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट हुआ। या तो बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे या तो छोटी ब्रैकेट में। मतलब इसको ऐसे करके हम लोग बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे या फिर छोटी ब्रैकेट ऐसे करके रहेगा इसमें लिखेंगे। दोनों में से किसी एक में लिख सकते हैं। आपके किताब में इसका यूज ज़्यादा किया हुआ है, इसका यूज नहीं है। मतलब आपकी किताब में ज़्यादा क्या, यही दिया हुआ ही है, लेकिन कुछ अलग से अगर आप बुक यूज कीजिएगा दूसरे राइटर्स का, तो उसमें कहीं कहीं ऐसा भी दिया हुआ रहता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। या तो बड़ी ब्रैकेट यूज कर सकते हैं या छोटी ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट यूज करेंगे कहीं भी गलत होने वाला नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात, नेक्स्ट हम लोग का क्या चीज आएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे देखेंगे हम, एक मैट्रिक्स है ए और इसमें हम लिख दिए 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स हम लिख दिए। अब इस मैट्रिक्स में क्या क्या चीज होगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या चीज है एकदम देखिएगा गौर से, तुरंत सारा सबको समझ में आ जाने वाला है। पहला, ये जो लिखा हुआ है ये क्या चीज है, तो इस मैट्रिक्स का नाम है। ठीक। दूसरा, ये जो अंक लिखा हुआ है, ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो संख्या लिखा हुआ है, कोई भी नंबर ले लीजिए, ये सब जितना भी नंबर लिखा हुआ है ये क्या है, तो इसको कहा जाता है अवयव। ठीक। इंग्लिश में अगर बोलना चाहते हैं तो इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। अवयव की जगह आप सदस्य भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सदस्य हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। ये हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, तो सेट थ्योरी में, समुच्चय वाले चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप अवयव यूज कीजिए। ठीक है, अवयव को ज्यादा प्रेफर कीजिएगा। तो ये हो गया हम लोग का क्या क्या चीज हुआ, नाम हो गया, इसका सदस्य हो गया। मतलब इस ब्रैकेट के अंदर में जितने भी नंबर होंगे, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो रूट में हो, चाहे वो बट्टे में हो, चाहे वो दशमलव में हो, कुछ भी हो, उस सब को हम क्या बोलेंगे, उस मैट्रिक्स का अवयव, उस अवयव का सदस्य। जैसे आपका घर है, तो आपका घर क्या हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया। घर का नाम देते हैं, हर कोई अपना अपना घर का नाम देते हैं, फलना बिला, फलना बंगला, ऐसा सब नाम देते हैं। तो वह आपका एक अवयव हो गया, मैट्रिक्स हो गया। और आपके घर में जितने भी आदमी हैं वो क्या हो गए, उसके अवयव हो गए। ठीक है, तो हर अवयव जो है अलग अलग है। हो सकता है उसमें सर जुड़वा भी तो होता है, हाँ जुड़वा होता है, यानी दो अवयव सेम टू सेम हो सकते हैं। जैसे हम एक मैट्रिक्स लिख दिए इसमें B और इसमें हम लिख दिए ऐसे 1 2 2 3, तो देखिए ये दोनों अवयव क्या हो गया, सेम टू सेम नहीं हो गया, तो इसे को हम जुड़वा बोल देंगे। जैसे घर में हमारा जुड़वा भाई हो गया, जुड़वा बहन हो गई, तो उसी तरह से मैट्रिक्स में क्या हो गया, जुड़वा हो गया। सबका सब सदस्य भी सेम हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स को लिखने का आ गया। अब उसके बाद देखिए क्या चीज है। अब नेक्स्ट बात, अब देखिए, अब जो बता रहे हैं वो आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका जो क्वेश्चन है उसमें यूज होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे एक मैट्रिक्स लिख दिए A बराबर 1 2 3 4 5 6। ठीक, एक माइनस भी ले लीजिए, एक तो रूट में भी ले लीजिए। ठीक है, चलिए बाकी दशमलव वाला भी आएंगे, बट्टे वाला भी आएंगे, सब लिखेंगे। तो इसमें ये क्या हो गया, नाम हो गया, 1 2 3 सब ये सब क्या हो गया, अवयव हो गया। अब यहाँ जो आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको कहा जाता है कोटि, इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्डर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑर्डर। अब ये ऑर्डर होता क्या है,
इसको हम लिखेंगे कैसे। तो ऑर्डर जानने के लिए पहले आपको जानना होगा कि मैट्रिक्स में दो चीज और होता है, जिसको कहा जाता है रो और कॉलम। किसको कहा जाता है? एक होता है आपका रो और दूसरा होता है कॉलम। ठीक है। अब हिंदी में क्या कहा जाता है? तो देखिए, हिंदी में एक होता है आपका क्या चीज? पंक्ति। और दूसरा क्या होता है? स्तंभ। ये दो चीज होता है। मेन यहां पर दिक्कत क्या होता है, बच्चा को याद नहीं रहता है कि सर किसको रो बोलेंगे, किसको कॉलम बोलेंगे, किसको पंक्ति बोलेंगे, किसको स्तंभ बोलेंगे, ये याद नहीं रहता है। हम आपको याद रखने का तरीका बताते हैं। जिस तरीका से हम बता रहे हैं बस उसको ध्यान से सुनिएगा कैसे याद किए। ठीक है। अब पहले हम बता रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले को। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले कैसे याद रखिएगा। देखिए, दो ही चीज है। अगर एक चीज हमको पता चल जाएगा क्या है, तब दूसरा चीज दूसरा बच गया। तब एक चीज को आपको ध्यान में लाना है। तो एक चीज किसको ध्यान में लाते हैं हम लोग? रो को। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? रो। रो मतलब क्या हो गया? इसको हम पढ़ेंगे क्या चीज? रोना। रोना किसका रोना पढ़ेंगे हम लोग? बच्चे का। किसका रोना पढ़ेंगे हम लोग? बच्चे का। तो थोड़ा सोचिए, बच्चा सब कैसे रोता है? अगर बच्चा को कुछ चीज चाहिए, कोई भी मार्केट में गया उसको चाहिए, अगर नहीं दीजिएगा रोने लगेगा एकदम जमीन पे लेट करके। ठीक है, जमीन पे लेट जाएगा, रोना स्टार्ट कर देगा। और नहीं पता है घर में बच्चा उच्चा दे दीजिए दो चार थप्पे, देखिए कैसे रोता है, एकदम जमीन पे लेट जाएगा। उसका कुछ चॉकलेट छीन लीजिए, बिस्किट छीन लीजिए, देखिए जमीन पर के लेट करके रोना स्टार्ट, यानी रोने लगेगा। तो कैसे रो रहा है? तो जमीन पर लेट कर, जमीन पर लेट कर। कैसे रोता है? जमीन पर लेट कर। तो जमीन पर लेटा हुआ, तो देखिए ये लाइन हो गया एक लाइन, ये हो गया दूसरा लाइन। तो ये जो दो लाइन कहलाएगा इस तरह से, इसी को कहा जाता है क्या चीज? रो कहा जाता है। ठीक है, यानी इस तरह से जो लाइनिंग होगा, ये पहला लाइन हो गया, ये दूसरा हो गया, इसके नीचे तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। तो ऐसा जो लाइन बनेगा इसी को क्या कहा जाएगा? रो कहा जाएगा। ठीक है। अब बच गया दूसरा, तो दूसरा लाइन कौन सा बच गया? तो एक लाइन ये बच गया, ये बच गया और ये वाला। तो इस लाइन को क्या कहा जाएगा? तो दूसरा कौन सा बच गया? कॉलम बच गया, तो उसको हम बोलेंगे कॉलम। ठीक है। इस तरह से जो लाइनिंग होगा उसको क्या कहा जाएगा? रो कहा जाएगा। इस तरह से जो लाइनिंग होगा उसको क्या कहा जाएगा? कॉलम कहा जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले समझ गए। अब हिंदी मीडियम में आइए। तो हिंदी मीडियम में भी सेम बात करेंगे। किसी एक को हम पकड़ेंगे, एक के बारे में अगर जान जाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हमको पता रहेगा। ठीक है। तो देखिए, एक हम लोग आ रहे हैं किसके ऊपर? स्तंभ के ऊपर। स्तंभ, देखिए आप नाम सुने होंगे अशोक स्तंभ, नाम सुने होंगे अशोक स्तंभ, सुने हुए? तो अशोक स्तंभ जो है वो किस तरीका से ऐसे करके खड़ा है। ठीक है, ऐसे करके ये खड़ा है, जमीन पर ऐसे करके ये खड़ा है। ठीक, ये आपका स्तंभ है। और इसी पर अशोक स्तंभ पर ही जो शेर के मुंह का जो चिन्ह बना हुआ है, जिससे हम लोग अपना रुपया में जो है चिन्ह बना हुआ है, शेर का है ना, 4 गो शेर रहता है, 3 गो दिखाई देता है, 1 गो पीछे रहता है, वहीं से मेन चिन्ह लिया गया है। ठीक है। तो ये अशोक स्तंभ किस तरह से है? ऐसे खड़ा है ना, ऐसे करके खड़ा। तो ये जो खड़ा वाला लाइन होगा इसी को हम क्या बोलेंगे? स्तंभ बोलेंगे। इसी को क्या बोला जाएगा? स्तंभ बोला जाएगा। यानी ये जो लाइन हुआ इसको हम क्या बोलेंगे? स्तंभ हो गया। इस तरह से जो लाइन होगा इसको क्या बोला जाएगा? स्तंभ बोला जाएगा। यानी ये जो लाइन हो गया आपका ये वाला, इस तरह से लाइन जो होगा इसको क्या बोला जाएगा? स्तंभ बोला जाएगा। ठीक। तो बच गया पंक्ति। तो पंक्ति हमारा क्या हो गया? इस तरह से। तो ये खड़ा वाला लाइन हो गया कौन सा? स्तंभ। और लेटा हुआ लाइन हो गया कौन सा? पंक्ति हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक। अब इसी को देखिए। अब इसके बाद आता है ऑर्डर। सर क्या होता है? कोटि क्या होता है? तो देखिए एकदम ध्यान में रखिएगा, कोटि क्या होता है। तो कोटि जो होगा द नंबर ऑफ रो, गुना में नंबर ऑफ कॉलम, मतलब
पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या गुना में स्तंभ की संख्या। इसको गुना के रूप में लिखना है, गुना करके नहीं लिखना है, ये गुना के रूप में रहेगा। रो की संख्या और कॉलम की संख्या। रो हम लोग किसको बोल दिए, तो रो हम लोग का इस तरह से, तो ये वाला कौन सा लाइन था, तो ये पंक्ति था ना, तो ये आपका पंक्ति है, तो ये वाला लाइन जो है आपका पंक्ति है, और ये लाइन क्या है, स्तंभ है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि पंक्ति की संख्या और गुना में स्तंभ की संख्या, मतलब रो की संख्या गुना में कॉलम की संख्या। तो इसको गुना के रूप में लिखना है, गुना करके नहीं लिखना है। जैसे अब देखिए, जैसे ये जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ए की कोटि, तो इसकी कोटि को जो हम लिखेंगे क्या चीज बोले, तब पहले पंक्ति की संख्या, तब पंक्ति की संख्या गिनती कीजिए, कितना पंक्ति है, तो 1 2, 2 पंक्ति है तो लिखेंगे 2। गुना में स्तंभ की संख्या, तो कितना स्तंभ है हमारे पास, 1 2 3, 3 स्तंभ है, तो गुना में हो गया 3। हमारे पास 2 पंक्ति हो गया और 2 स्तंभ हो गया। इसको इसी तरह से रहने देना है, 2 गुना 3, 2 गुना 3 इसी तरह से रहने देना है। गुना करके ही नहीं कि 6 लिख देना है, 6 नहीं लिखना है। ठीक है, तो ऐसे ही गुना करके रहेगा, तो यही आपका क्या कहलाएगा, कोटि। ठीक है, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डर। समझ गए, तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, कैसे लिखना है, तो फिर से देखिए एग्जाम्पल, मिटा देते हैं इतना, चलिए। तो देखिए ध्यान से, एक मैट्रिक्स ए ले लिए, 1 2 3 0 4 2/3 -1 6√3। अब बोलेंगे बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर मतलब क्या हो गया, इसका कोटि क्या होगा। ठीक, तो कोटि में क्या बोले हम, इसका पंक्ति की संख्या गुना में स्तंभ की संख्या, मतलब रो की संख्या गुना में कॉलम की संख्या। तब बोलिए कितना पंक्ति है हमारे पास, 1 2 3, तो लिखेंगे 3। गुना कितना कॉलम है, 1 2 3, तो गुना में 3। ऐसे 3 गुना 3 लिख देना है, यही इसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, कोटि। तो कोटि निकालने समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट, इसी से आगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयव की संख्या। ठीक है, अवयव की संख्या कैसे निकालते हैं, यानी टोटल कितना अवयव है उस मैट्रिक्स में, टोटल कितना अवयव है। तो अवयव की संख्या कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, जो इसका कोटि है, जो इसका कोटि है, इसी को आपस में गुना करके लिख देना है, इसको गुना करके। तो 3 गुना 3 कितना हो गया, 9। यही आपका अवयव की संख्या हो गया। टोटल एलिमेंट्स कितना हुआ, कुल अवयव की संख्या कितना है, तो ये चीज हो गया। यानी अवयव की संख्या हमारे पास क्या होता है, तो उसका जो पंक्ति और जो स्तंभ की संख्या है उसको गुना करके लिखना है। ठीक, लेकिन अगर उसकी पंक्ति और स्तंभ की संख्या को गुना के रूप में लिखेंगे तब वो क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। ठीक है, गुना के रूप में लिखेंगे तो कोटि, और गुना करके सॉल्यूशन करके लिख देंगे तो अवयव की कुल संख्या। तो ये चीज हो गया हमारे पास। ठीक, चलिए ये चीज समझ गए। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या चीज, तो नाम, नामकरण। तो देखिए अगला आ जाता है हम लोग का अवयवों का नाम, यानी जो भी मैट्रिक्स है उसमें जो अवयव है उसका नाम। जैसे आपके घर में, आपका घर एक मैट्रिक्स है, तो आपके घर में जितने भी आदमी हैं क्या सबका नाम हम सेम रख देते हैं, नहीं।
जुड़वा भाई भी रहेगा ना तो उसका नाम अलग अलग रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबका नाम अलग अलग होगा, ठीक है। तो देखें कोई भी मैट्रिक्स लिए ए 1 2 3 4 5 6, ये ले लिया हम मैट्रिक्स। अब इसमें देखिए हमारे पास, चलिए इसमें ऐसा करते हैं, एक ठो हम लोग सेम टू सेम बना देते हैं, ठीक है। एक ठो सेम टू सेम ले लेते हैं। जैसे यहाँ भी हम 3 लिख दिए, 2 को 3 लिख दिए ताकि हमको पता चल जाए नाम कैसे लिखा जाएगा, ठीक। तब देखिए ध्यान से, इसमें जितना भी अवयव है 1 2 3 4 3 6, ये सब क्या कहलाएगा? अवयव कहलाएगा। तो जितने भी अवयव है हर अवयव का अलग अलग नाम होगा, ठीक है। और नाम हम कैसे लिखते हैं? तो हम आपको स्टार्टिंग में ही बोले कि किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी अवयव का जब हम नाम लिखते हैं तो बड़ी अक्षर से, और जब अवयव के बारे में लिखेंगे तो छोटी अक्षर से, ठीक है। तो अवयव को जब भी लिखा जाता है ना, उसको ए से लिखा जाता है, छोटी ए से लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए अवयवों के नाम को ए से लिखेंगे, ठीक। लेकिन सिर्फ ए लिख देने से क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि ए क्या, सबके बारे में हम ए लिख देंगे, सबका घर में नाम क्या सेम होता है? नहीं होता है, सबका नाम अलग अलग है, ठीक है। राम है, श्याम है, मोहन है, अकबर है, बाबर है, कुछ भी है, सबका नाम अलग अलग है, किसी का नाम सेम टू सेम नहीं होगा। एक का नाम सुधांशु है तो दूसरा नाम हिमांशु है, तीसरा नाम प्रियांशु है, ऐसे सबका नाम सुधांशु नहीं रख देंगे, सबका नाम प्रियांशु नहीं रख देंगे, सबका नाम अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम हम लोग का अलग अलग। तो नाम लिखने का तरीका क्या है? तो देखिए सिर्फ ए नहीं लिखना है, सिर्फ ए नहीं लिखते हैं, क्या चीज लिखते हैं? तो ए तो रहेगा ही, साथ में हम लोग लिखते हैं आई और जे। अब बोलिएगा सर ये आई जे कहाँ से आ गया? आई जे नीचे में लटका हुआ, उसके बगल में नहीं लिखना है, नीचे में, जैसे ऐसे करके ये हो गया ए, तो यहाँ नीचे में आई, यहाँ पर जे, ऐसे ऐसे नहीं लिख देना ए आई जे, ऐसे नहीं लिखना, ये गलत है, ये नीचे में लटका हुआ, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो अब देखिए नाम कैसे लिखेंगे। तो आई और जे क्या हुआ? तो आई हमारे पास क्या होता है? आई लिखाएगा रो की संख्या। रो किसको बोलते हैं हम लोग? पंक्ति की संख्या, ठीक। जे किसको बोलेंगे हम? कॉलम की संख्या। कॉलम किसको बोलते हैं हम लोग? स्तंभ की संख्या, ठीक है। यहां पर संख्या लिखना है, बीच में कुछ गुना भाग का साइन नहीं है, ठीक है। अब देखें नाम लिखने का तरीका, जैसे हम चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ठो हम बोलेंगे, चलिए सर ये जो 1 है इसका नाम बताइए क्या होगा, इस 1 का नाम क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस 1 का जो नाम हम लिखेंगे, इस 1 का ए से लिखेंगे हम लोग, ए से लिखेंगे, ये तो नाम पता चल गया, ए से लिखेंगे हम लोग। लेकिन उसके साथ में आई जे लिखते हैं, तो आई क्या हो गया? रो की संख्या, या बोलिए पंक्ति की संख्या। तो रो या पंक्ति क्या हो गया? तो ये वाला लाइन ऐसे करके, ये ऐसे करके, इसको हम क्या बोलते हैं? तो रो बोलते हैं। रो नहीं तो हिंदी में क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। तो ऊपर से गिनती करेंगे, ये कौन सा रो है? तो पहला। ये कौन सा रो है? तो ये रो नंबर 1 है, या पहला है, पहला। ये कौन सा रो है? तो रो या ये पंक्ति जो बोलेंगे, ये कौन सा पंक्ति है? तो ये है आपका दूसरा है। ऊपर से गिनती करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके, नीचे से नहीं गिनती कर देंगे, इन्हीं के बीच से अपने मने कहीं से गिनती कर दे, ऐसा नहीं करना है, हमेशा ऊपर से गिनती करना है, ठीक है। तो पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, फिर उसके नीचे आएगा तो तीसरा, उसके नीचे आएगा चौथा, इस तरह से गिनती करना है, ठीक।
तब बोलिए किस पंक्ति में है ये 1 जो है किस पंक्ति में है, तो सर पहला पंक्ति में है, तो लिख देंगे 1। पहला पंक्ति है तो 1, पहला पंक्ति को किससे लिखेंगे, 1 से लिखेंगे। ठीक, तो ये हो गया सर, इसका आई का मान लिख दिए। अब जे का मान बताइए क्या होगा, तो जे क्या बोले हम, कॉलम की संख्या यानी स्तंभ की संख्या। ठीक, अब स्तंभ की संख्या देखिए क्या, स्तंभ किसको बोलते हैं, ये वाला जो लाइन हो गया इसको हम बोलेंगे स्तंभ। तो ये इधर से गिनती करेंगे, लेफ्ट साइड से, ठीक है, बायां तरफ से, इस तरफ से गिनती करेंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये बोलेंगे हम पहला स्तंभ। ये कौन सा हो गया, दूसरा स्तंभ। ये कौन सा हो गया, तीसरा स्तंभ। नहीं हो गया, ये नाम लिखते हैं। चलिए अब नाम लिखिए। तो बोलिए किस में था ये, एक जो है, एक जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक किस में है, ये जो एक लिखा हुआ है किस स्तंभ में है, तो सर पहला स्तंभ में, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। हो गया, यहाँ पर लिख दिए हम लोग, कौन सा लिख दिए, तो 1 लिख दिए, तो यही इसका नाम हो गया। ए लिख दिए, आई लिख दिए, जे लिख दिए, तो सब चीज लिख दिए हम लोग। तो 1 को हम किस नाम से बोलेंगे, A11। क्या बोलेंगे, A11, या आप इसको A11 भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, A11। चलिए इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब बोलेंगे बताइए सर इस 3 का नाम क्या होगा, इस 3 का, इस 3 का नहीं बोल रहे, इस 3 का। तो ये जो 3 हम लोग लिख रहे हैं, ए से लिखेंगे, हाँ सर ए से लिखेंगे, ये तो आप बताए हैं ए से लिखते हैं हम लोग अवयव का नाम। अब क्या लिखेंगे, तो पंक्ति की संख्या, रो की संख्या, किसकी संख्या, पंक्ति की संख्या, रो की संख्या। तो बोलिए कौन सा पंक्ति में है, तो सर ये 3 जो है दूसरा पंक्ति में है, तो 2 लिख देंगे। ये ध्यान में रखिएगा, पहले पंक्ति की संख्या लिखते हैं, उसके बाद स्तंभ की संख्या लिखते हैं, उल्टा नहीं कर देना है। ठीक है, उल्टा नहीं कर देना है, उल्टा कीजिएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो पहले पंक्ति की संख्या, तो किस पंक्ति में है, दूसरा पंक्ति में, 2 लिख दिए। अब लिखेंगे स्तंभ की संख्या, तो ये 3 किस स्तंभ में है, सर दूसरा स्तंभ में है, तो यहां लिख देंगे 2। तो ये हो गया इसका नाम। ठीक, इसी तरह से बोलिए अगर हम बोलेंगे इस 3 का नाम बताइए, इस 3 का नाम क्या है, तो चलिए दूसरा वाला 3 लिखते हैं हम लोग। तो इस 3 का, तो ए से लिखेंगे, हाँ सर ए से लिखेंगे, आप बताए हैं, बहुत अच्छा से बता दिए कि अवयव का नाम किससे लिखा जाता है, ए से लिखा जाता है, एकदम ध्यान में रखना है, ए से लिखते हैं। ठीक, अब उसके बगल में क्या लिखते हैं, तो सर पहले लिखते हैं पंक्ति की संख्या। तो पंक्ति की संख्या, तो इस 3 को बारे में बोलिए किस पंक्ति में है, सर ये पहला पंक्ति में है, तो लिख देंगे 1। नहीं हो गया, अब पहला पंक्ति में लिख दिए। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, सर स्तंभ की संख्या, तो किस स्तंभ में है, सर तीसरा स्तंभ में है, तो लिख देंगे यहाँ 3। तो ये हो गया इसका नाम, A13 यानी A13 बोल दीजिए, तो ये हो गया इसका नाम, कोई दिक्कत इसमें। उसी तरह से चलिए अब इस 6 के बारे में बात करते हैं, इस 6 का नाम हम कैसे लिखेंगे। ठीक, तो चलिए 6 का नाम लिखते हैं। तो नाम के बारे में तो हम लोग बता दिए, सर ए से लिखते हैं, हाँ सर बहुत अच्छा से बता दिए, याद हो गया, ऐसा याद हो गया कि नींद में भी पूछिएगा तो आराम से बता सकते हैं कि पंक्ति की संख्या को किससे लिखते हैं, पंक्ति की संख्या नहीं, अवयव का नाम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। कौन सा ए से लिखते हैं, बड़ी की छोटी, तो सर छोटी ए से लिखते हैं। ठीक, तो छोटी ए से लिखेंगे। और क्या करते हैं, तो सर उसके बगल में लटका देते हैं झुनझुना के जैसा, क्या चीज लटका देते हैं, तो रो और कॉलम, मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या। ठीक, तो पहले किसको लटकाते हैं, तो सर पहले पंक्ति की संख्या को लटकाते हैं। ठीक है, तो चलिए पंक्ति का नाम बताइए। ये 6 किस पंक्ति में है, तो सर पहला पंक्ति में नहीं है, ये दूसरा पंक्ति में है, तो लिखेंगे 2। ठीक, उसके बाद किस स्तंभ में है, सर ये तीसरा में है, तो लिखेंगे 3। तो ये नाम हो गया इसका। ठीक, उसी तरह से आइए अब बोलेंगे इस 2 के बारे में बताइए, इस 2 का नाम क्या होगा। अब 2 के बारे में लिखेंगे, तो 2 के बारे में ए से लिखेंगे, हाँ सर ए से लिखेंगे। कौन सा पंक्ति में है, सर पहला में है। कौन सा स्तंभ में है, सर दूसरा में है, तो देखिए लिख दिए।
अब बता दीजिए इस 4 के बारे में। अब इस 4 को हम कैसे लिखेंगे? तो 4 को क्या लिखेंगे? तो सर ए से लिखेंगे। हाँ लिखेंगे, बिल्कुल सही बात है। पहले पंक्ति की संख्या, तो किस पंक्ति में है? सर दूसरा पंक्ति में है। किस स्तंभ में है? सर पहला स्तंभ में है। तो नाम लिख दिए। तो देखिए जितना भी अवयव था सबका नाम लिख दिए, यहां तक कि जो सेम टू सेम था, यानी इसको हम जुड़वां भाई बोलते हैं, नहीं हो गया? सेम टू सेम में तो जुड़वां बोल दिए, दो गो जुड़वां भाई ना, तो सेम टू सेम था, उसका भी नाम सर देखिए अलग अलग आया, क्या आया? तो जब गणित में हम लोग, मैथ में हम लोग दो गो अवयव सेम है तो उसका नाम अलग अलग रख दिए, तो अपना घर में कैसे रखेंगे सेम टू सेम? अपना घर में भी नहीं रखते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, सबका नाम लिखने जान गए। तो नामकरण लिखने में कोई दिक्कत किसी को? तो एकदम अच्छा से एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए कैसे कैसे हम लोग नामकरण लिखें, और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला, इतना गारंटी है, ठीक है? एकदम आराम से आप सारा 100 में 100 मार्क्स बना करके आ सकते हैं। जितना हम बताते चले बस उसको करते चलिए, सारा का सारा 100% हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग नामकरण लिख दिए, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा इसका एडवांस चीज चलते चलते हैं, जिससे हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है? ताकि बोर्ड एग्जाम भी हम लोग का, उसका भी तैयारी होते चल जाए धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं, ये डेमो के लिए कर रहे हैं आपको, ताकि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है, हिंदी में समझने में दिक्कत है या इंग्लिश में समझने में दिक्कत है, कुछ भी जो भी आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। उसमें कोई फ्री, एकदम फ्री माइंड होकर के करना है, क्योंकि आपको भैया तैयारी करना है, ठीक है? आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाना है। तो डाउट आपका सारा क्लियर होगा तब तो, जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाए तब तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी भाई बहन हैं, सबको शेयर कर दीजिएगा, सबको बोलिएगा देखो बहुत अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद आने वाले भी जो भी होंगे आपके, जो अभी क्लास 10th में हैं वो अभी पास करेंगे, जो अभी 11th में है वो भी 11th पास करके आएंगे 12th में, तो उन लोगों के लिए भी है, ठीक है? सबके लिए। चलिए, तो अब आ जाते हैं हम लोग। तो देखिए, अब जो हम क्वेश्चंस आपको बताएंगे वो क्वेश्चंस 100% एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा, ठीक है? और कहाँ पे रहेगा? ऑब्जेक्टिव में रहेगा। एकदम 100% रहना ही है, उसको देना ही होगा, वो छोड़ नहीं सकता, उसके बिना उसका खाना ही नहीं पचेगा बिहार बोर्ड वाले का, ठीक है? तो क्या चीज होता है? तो देखिए, बोलेगा यदि ए बराबर, इसको देखिए दो तरीका से क्वेश्चन पूछेगा, कैसे कैसे लिखागा हम दोनों लिख देंगे। ए बराबर 2, 3, 4 -5, तो 2a का मान ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है? अब इसी को देखिए, ऐसे नहीं लिखेगा, अब दूसरा तरीका से क्वेश्चन लिखेगा। सेम क्वेश्चन है, सीधे सीधे ये क्वेश्चन हो गया आपका, सीधा सीधा देखिए क्वेश्चन लिख देगा। क्या चीज? 2 × में 2, 3, 4 -5 बराबर क्या होगा? सीधा सीधा लिख दिया। यहां हम नाम लिख करके दिए, यहां नाम नहीं लिखा, सीधा सीधा बोलिए इसको गुना करके बताइए क्या होगा आंसर, ठीक है? सीधा आपको गुना करने के लिए बता दिया गया कि इसको गुना कीजिए, बताइए आंसर क्या होगा, ठीक? तो इसका आंसर देखिए, दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं। इसमें नाम लिख दिया, यहां देखिए 2a है ना, 2 को गुना करना है, तो a का मान रखेंगे, यही चीज ना आ जाएगा, इसलिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है? तो अब इसमें देखिए, इसका एक आंसर नहीं है, इसका एक आंसर नहीं है, बहुत सारा आंसर होता है, लेकिन एग्जाम में जो ऑप्शन रहेगा आपको, कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा, सबका सब तो आंसर देगा नहीं, कोई एक ही आंसर देगा आपके पास। तो कौन सा देगा, कैसे देगा, हम कैसे पहचानेंगे, 5 सेकंड में आंसर कैसे लगाएंगे, तुरंत आपको बताते हैं। तो देखिए, पहले इसका कितना आंसर हो सकता है ये बताते हैं, ठीक है? तो देखिए, इसमें बोलिए कितना रो है,
इसमें पहले बता दीजिए हमको रो की संख्या यानी पंक्ति की संख्या कितनी है इसमें। तब पंक्ति की संख्या सर इसमें 1 और 2 ठो है। दूसरा कॉलम की संख्या कितना है, स्तंभ की संख्या कितना है इसमें। तो सर स्तंभ भी इसमें 2 है ना। तब बोलिए टोटल कितना हो गया, 2 2 4। ये जोड़ना है, गुना नहीं करना है। इन्हें कि 2 गुना 2, ये नहीं, जोड़ करके बताना है। 2 गो रो हो गया, 2 गो कॉलम हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 4 गो लाइन हो गया सर। तो इसका टोटल 4 आंसर होगा। ठीक है, टोटल कितना आंसर होगा, 4 आंसर होगा। उसी तरह से देखिए अगर हम बात करेंगे, एक मैट यहाँ 3 लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, ये चीज है। अब इसमें बोलेंगे टोटल कितना आंसर होगा, तो देखिए कितना रो है, तो सर 1 2 गो रो है, प्लस कितना कॉलम है, 1 2 3 3, तो टोटल कितना आंसर होगा इसका, 5 गो आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें से कोई एक ही आंसर आपको देगा। अब कौन सा आंसर देगा भैया, ये कैसे पता चलेगा, आंसर कैसे लगाएंगे। तो देखिए एकदम फटाक से आंसर करेंगे हम लोग, तुरंत एकदम झटका में उड़ा देंगे। ये सब कुछ है, हाँ, गर्दा उड़ा देंगे ये सब का। बोर्ड एग्जाम में खाली पूछे तुरंत आंसर, फटाक से आंसर। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे। तो हम सब आंसर लिखते हैं, यहाँ टोटल आंसर लिखते हैं। तो देखिए पहला, इसमें बोले ना 4 आंसर आएगा, तो पहला आंसर क्या करना है, कैसे करना है। तो इसको देखिए, जब भी मैट्रिक्स में गुना रहेगा, ओ सॉरी आपको गलती बता दिए हम। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए ये देखिए एक डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, एक डिटर्मिनेंट होता है और एक होता है मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट को सारणिक बोलते हैं। ठीक है, और मैट्रिक्स को आव्यूह बोलते हैं। डिटर्मिनेंट में आंसर अलग अलग होता है। ठीक है, ये आव्यूह में अलग अलग नहीं होता। आव्यूह में एक ही आंसर होगा, आव्यूह में एक ही आंसर होगा हमेशा। डिटर्मिनेंट रहेगा उसमें अलग हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए तो इसमें आपको करना क्या है, तो देखिए कुछ नहीं, 2 से गुना करना है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये मैट्रिक्स का साइन है। ठीक है, मैट्रिक्स का सिंबल है। तो इस मैट्रिक्स के सिंबल में क्या होगा कि जैसे किसी संख्या से गुना करना है, चाहे वो संख्या माइनस में हो, प्लस में हो, कुछ भी हो, तो जितना भी अवयव है इसमें, जितना भी अवयव है सब में गुना कर दीजिएगा। ठीक है, सब में, टोटल में। तो गुना करेंगे तो 2 से 2 गुना हो गया 4, 2 से 3 गुना हो गया 6, 2 से 4 गुना हो गया 8, और 2 से -5 गुना होगा तो -10। तो ये आपका आंसर हो गया। एक डिटर्मिनेंट वाला आता है, ऐसा वाला आता है सारणिक वाला, इस तरह से रहेगा 2 3 4 -5। ठीक है, तो इसमें अलग अलग होगा, इसमें आपका अलग अलग आंसर आता है। ठीक, तो वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, माइंड में उतर गया था, इसलिए तो ये ध्यान में रखिएगा। ये डिटर्मिनेंट में अलग अलग आंसर होगा, जबकि मैट्रिक्स में एक ही आंसर होगा। और क्या होगा, तो जितने भी अवयव हैं सब में गुना कर देना है। ठीक है, सब में, टोटल में, और ऐसा क्वेश्चन रहता है। ठीक, तब देखिए, और इसका यूज ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, इसका यूज आपको और भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें भी यूज होगा। और इसी से और आगे बढ़ते चलेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और बनेंगे। तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए देखिए, हम बोल दिए यदि a बराबर, यदि a बराबर 2 3 4 5, b बराबर 3 -6 0 -2, तो a प्लस b का मान क्या होगा। ठीक है, एक एक करके देखिए, बहुत सारा आंसर क्वेश्चन बनता है इससे। तो यहाँ पहला नंबर ले लेते हैं हम, क्या बोल दिए, a प्लस b का मान ज्ञात करना है। ठीक है,
ए का मान ले लिए, बी का मान ले लिए, और आपको किसका मान निकालना है, ए प्लस बी का मान निकालना है। तो क्या करना है, ए और बी को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, कल के क्लास में हम आपको ये बताए थे कैसे जोड़ना है ए प्लस बी को। ए का मान लिख दिए, अब प्लस है तो प्लस लिख दिए, अब बी का मान लिख देंगे 3 - 6 0 -2, और इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे जोड़ना है, एकदम ध्यान से देखिएगा। पहला वाले को पहला से, तो 2 प्लस में 3, तो कितना हो गया 5, ठीक। दूसरा वाले को दूसरे से 3 जोड़ना है -6, तो 3 जोड़ना है -6, ऐसे ना जोड़ेंगे, तो ये प्लस माइनस माइनस ना हो जाएगा, तो 3 - 6 बन जाएगा, तो ये हो गया -3, तो यहाँ पर लिखा गया -3, ठीक। अब 4 प्लस में 0, तो कितना होगा 4 ही रहेगा सर। 5 प्लस में -2, तो कितना बन जाएगा, तो 3 हो जाएगा सर, नहीं होगा। तो 5 प्लस में -2 करेंगे, तो ये 5 प्लस माइनस -2 ना हो गया, तो ये कितना बन गया 3 बन गया। तो इस तरह से हम इसको जोड़ दिए, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी में देखिए अगर हम बात कर देंगे, इससे एकदम ध्यान में रखिएगा, ये आपका क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक, एकदम भी, ठीक है। और किसके लिए है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए है, ठीक है। एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा ही, एकदम 100% आना ही है, रहता ही है क्वेश्चन, ठीक। तो ए प्लस बी कर दिए, इसी तरह से ए माइनस बी भी पूछा जा सकता है, अब माइनस भी दे सकता है, तो कोई दिक्कत ना, माइनस है तो माइनस रखेंगे। तो ए का मान हो गया 2 3 4 5, माइनस है तो माइनस, अब फिर बी का मान है तो 3 - 6 0 -2। अब घटाएंगे तो देखिए ध्यान से, 2 अब माइनस करना है 3, तो 2 अब माइनस करेंगे 3, तो कितना हो गया -1 ना हो गया, तो लिखेंगे -1। 3 माइनस करना है -6, तो 3 माइनस करना है -6, तो ये माइनस माइनस प्लस ना बन जाएगा, तो 3 प्लस में 6 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ हो गया 9। 4 माइनस करना है 0, तो 4 - 0 कितना होगा 4। 5 माइनस करना है -2, तो देखिए 5 माइनस करना है -2, तो कितना हो जाएगा, तो 5 + 2, तो ये 7 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर, नहीं हो गया, तो भारी है, कोई भारी नहीं, एकदम हल्का है, मेरे जैसा हल्का, नहीं हल्का, समझे इसको। तब प्लस भी दे सकता है, माइनस भी दे सकता है। अब दूसरा देखिए, इसी पर देखिए बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और 100% रहेगा ही एग्जाम में, और ये जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव भी रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी रहता है, 2 नंबर वाला में भी रहता है, ठीक। तब देखिए तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं। तीसरा क्या, हम बोल दिए सर 2a + b का मान बताइए, 2a + b, तो क्या है, तो 2 है, a का मान था 2 3 4 5, अब प्लस b का मान कितना है, तो सर 3 - 6 0 -2। अब इसका मान बताना है, तो क्या होगा, पहले ये गुना करना होगा, हाँ सर पहले गुना करेंगे, और मैट्रिक्स में क्या करते हैं गुना, तो पहले जो गुना होगा तो ये सब में गुना होगा, टोटल में, इन्हें कि एक जगह सब में, तो 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4 6 8 10। अब प्लस में कितना था, तो सर 3 - 6 0 -2। अब इसको सर जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए, 4 + 3 7, 6 + -6 तो 0, 8 + 0 8, 10 + -2 तो 8, तो ये हो गया इसका आंसर, नहीं हो गया। इसी में बीच में माइनस दे सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए हम क्वेश्चंस लिखते हैं, यहाँ पर हम बहुत सारा क्वेश्चंस लिखते हैं, देखिए, या थोड़ा सा हम छोटा इसको कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं। चलिए देखिए आपको 2a - b इसका मान भी दे सकता है, बोलेगा 2a + 3b इसका मान भी दे सकता है,
बोलेगा 3b माइनस ए, इसका मान भी दे सकता है, 3b माइनस 2a इसका मान भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बस देगा इसी तरह से, ठीक है। जैसे चलिए हम एक ये क्वेश्चन और बता देते हैं। चलिए देखिए 3 है इंटू बी है, तो बी का मान कितना है, पहले बी है, बी लिखेंगे 3 माइनस 6 0 माइनस 2 माइनस 2 गुना में ए है, तो ए का मान कितना है, तो 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, पहले गुना करेंगे सर, तो सब में ना गुना होगा, तो 3 तिया 9 माइनस 18 0 माइनस 6। अब माइनस रहने दिए, अब 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे 2 से गुना होगा, 2 दूना 4 2 तिया 6 2 चौके 8 2 पंचे 10, क्या हो गया। अब घटाना है तो घटाइए, 9 माइनस 4 5 माइनस 18, अब माइनस करेंगे 6 तो माइनस 24, 0 अब माइनस करेंगे 8 तो माइनस 8, माइनस 6 अब माइनस करेंगे 10 तो माइनस 16। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, नहीं हो गया। तो ये आपका 2 नंबर में भी पूछा जाता है। तो आपको यहाँ एक तीर से 2 शिकार करने सिखा दिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी बता दिए और साथ ही साथ 2 नंबर वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिए, दोनों क्वेश्चन बताए, ठीक। तो इतना उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे फिर हम लोग को क्या करना है, तो इससे देखिए ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन सिर्फ है, इसमें और भी हाई लेवल का भी क्वेश्चंस बनता है जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो जिस दिन से आपका क्लास रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन से पूरा चैप्टर का हम लोग ओवरव्यू एकदम अच्छे से कंप्लीट टॉपिक बाय टॉपिक करते चले जाएंगे, ठीक है। और अभी हम लोग तो आपको दे रहे हैं, चलिए इसका भी फ़ायदा उठा लीजिए। ऐसा नहीं कि ये सब नहीं आएगा, ये सब आएगा, सारा हम बता रहे हैं, जो जो बता रहे सारा क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो इसके बाद कल हम लोग फिर करेंगे इसके आगे, और अपना रिव्यू भी दिया कीजिए वीडियो पे। साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत हो तो उस पर कमेंट कीजिए कि सर हाँ ये दिक्कत है, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दीजिए। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप अपने दोस्तों में, अपने भाई बहन सबकी को शेयर कीजिए, सबको चैनल सब्सक्राइब करवाइए, प्लस में वीडियो को लाइक भी करवाइए। और ये फ़ायदा करने वाला आगे जो एनडीए वगैरह सबका तैयारी कीजिएगा, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, उनके लिए भी तैयारी के लिए अच्छा है, ठीक है। चलिए तो इतना रखते हैं हम लोग, सबको जय श्री राम, बाय बाय, ठीक है।